वेलकम बैक। हम हैं होलिस्टिक स्कूलिंग की क्लासरूम के चैप्टर नंबर 4 में और हम डिस्कस कर रहे हैं 7 प्रिंसिपल्स ऑफ होलिस्टिक स्कूल। 3 प्रिंसिपल्स के बारे में हम बात कर चुके हैं और अब बारी है चौथे प्रिंसिपल की। डॉक्टर न्यूटन, 4th प्रिंसिपल प्लीज। Actually, the 4th principle is playful way of learning. Generally, we are very serious when it comes to learning process in the schools. When we are so serious, what happens is many children, they will not be able to really focus. The energy that's projected there is a serious atmosphere and it is very tensed, very stressful, and that way learning is always delayed. It's not so flowing and easy. With fun way of learning and playful way of learning, teacher is very humorous, telling anecdotes, stories and giving some nice examples, connecting to the student, being with the student, being so playful in the classroom. What happens is students will learn very quickly. That's what called a playful way of learning. So that's very important and especially principle. the students, they lose all inhibitions. And जो कुछ भी बैरियर है टीचर के स्टूडेंट के बीच में, वो बैरियर चला जाएगा and they will be able to learn the whole process with lot of respect, and it's more a natural way for a student. Fun way of learning is more natural, so they'll be able to absorb better. जी मिसेस लक्ष्मी, बात हो रही है प्लेफुल लर्निंग की, लेकिन वो शायद हमारे स्कूलों में हो नहीं पाता है। मैं एक्चुअली मैं हिंदी की अध्यापिका हूँ जी, और मैं इसको बहुत अच्छे से कर सकती हूँ। जैसे नाटक आते हैं कितनी बार, उस नाटक में हम अपने बच्चों को ही वो रोल दे देते हैं। क्लास में 4 बच्चे पढ़ रहे हैं उस नाटक को, तो वो बहुत अच्छे से बच्चों को याद भी रहता है। उसके क्वेश्चन पुटअप करो, फटाफट बच्चे जवाब देते हैं, क्योंकि वो नाटक एक एक बच्चा करके देखता है। खुद करके जब करता है बच्चा, तो उसके क्वेश्चन आंसर ऐसे ही उन्हें लिखाने की या पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती जी, और वो ज़्यादा अच्छे से बच्चे कर सकते हैं। जी, तो आपने तो एक अपवाद बता दिया, लेकिन मिसेस मलिक, ऐसा शायद कम ही हो पाता है आज की फ़न लर्निंग, क्योंकि प्रेशर इतना है बच्चों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने का। एक क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, समय कम होता है। आपको लगता है कि फ़न लर्निंग वहाँ कहीं मिस हो जाती है, प्रेशराइज्ड लर्निंग ज़्यादा होती है? नहीं, मैंने ये देखा है कि मैं स्कूलों में भी जाकर इंस्पेक्ट करती हूँ, तो 50% टीचर्स आर यूजिंग दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ एंड they are getting very good result and students are fully satisfied. They have no tension, they have no grudge, they have tension free education. टेंशन फ्री एजुकेशन की बात हो रही है, लेकिन आज का जो एजुकेशन का दौर है वो काफ़ी टेंशन दे रहा है स्टूडेंट्स को भी और टीचर्स को भी। कैसे, इसकी भी एक झलक दिखाते हैं आपको। Teaching is a very difficult job. It is a very challenging job. पेशेंस के साथ, पेशेंस हो उसमें और लिसनर हो। टीचर की तो पूरी भूमिका है कि वो एक रॉ मटेरियल लेके बच्चों को अच्छे असेट्स बनाती है, अच्छी चीज़ पैदा करती है। जो टीचर है, शी इज़ द सेकेंड मदर ऑफ स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट्स हैं वो एकदम दे आर लाइक ब्लाइंड फॉलोअर्स। छोटी ही उम्र में जब बच्चों को जो है हम एक तरह से प्रेशराइज करना शुरू कर देते हैं। हर पेरेंट्स तो यही चाहता है कि मेरा बच्चा एकेडमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग बने। ये एक्सपेक्टेशन ऑफ पेरेंट्स ये ठीक नहीं होगी। हमें बच्चे को इतना स्ट्रेस नहीं देना है। बच्चों की जो हॉबी है या बच्चे का जो इंटरेस्ट है, अगर हम उस तरफ नहीं लेकर जाएंगे तो मेरे ख्याल से स्कूल एक सीमा तक ही रह जाएगा। प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम में मैं चाहूँगी कि जो भी हम पढ़ा रहे हैं थ्योरेटिकली, वो चीज़ ज़्यादा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होनी चाहिए। हमें अपनी सोच को बदलना है। एक आइडियल स्कूल वो है जहाँ बच्चा जाके अपने आप को ये महसूस करे कि वो घर से दूर नहीं है। तो डॉक्टर न्यूटन, डॉक्टर लक्ष्मी, हमने देखा किस तरह से परेशान हैं आजकल के टीचर्स, आजकल का जो एजुकेशन का दौर है। ऐसे में टीचर्स को रिलीफ देने के लिए, थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए क्या बेहतर उपाय है?
The best method is sitting in meditation. Actually, it's so simple, we can call it a ABCD of meditation. We'll have one short meditation now and we'll learn about it, how to do. Yes, please join. And so meditation begins with Sukhasana, very comfortably sitting. Wherever we are, we can make ourselves so comfortable. And joining the two hands, either this mudra or joining the two hands, so important because the cosmic energy is absorbed and it moves like in a circuit. Then we have to close our eyes because meditation is better with the closed eyes. As you close your eyes, just observe your in-breath and out-breath because our breath is our guide. Absolute stillness. Meditation can be practiced at any time, any place, to make the mind very positive and silent, calm, tranquil. As you start peeling the layers and layers, you reach to the very center of the onion. The same way, meditation is dropping the outer layers, going into the very essence and being state of you. 30 seconds left. Okay, friends, whenever you are ready, you can place your hands on your eyes. And slowly, slowly you can open your eyes, feeling so fresh and relaxed. Wonderful that we all Divine meditated. experience. Nice experience. जी, और मेडिटेशन का जो प्रोसेस है वो ज़्यादा बेनिफिशियल किसके लिए होगा, स्टूडेंट्स के लिए या टीचर्स के लिए? Actually, both. दोनों के लिए दोनों के लिए. A teacher becomes the best teacher through meditation because the teacher need to be in that such a positive state before they deliver the teachings, before they give the lessons to the students. If they are stressed, they cannot give the best teachings. If they are totally tuned to that energy through meditation, what happens is the best teachings will go to the student. थैंक्स अ लॉट डॉक्टर न्यूटन, डॉक्टर लक्ष्मी। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे साथ जो टीचर और मैम प्रिंसिपल आप लोगों के लिए भी ये जो मेडिटेशन की पूरी प्रक्रिया है ये अच्छी रही होगी। अच्छी नहीं, बहुत अच्छी रही। पर एक बात और ऐड करूँगी कि बिफोर मेडिटेशन वी शुड प्रिपेयर टू द स्टूडेंट्स, जैसे प्रेयर गाकर, हाँ जी, मंत्रों बिल्कुल। का उच्चारण करके, बिल्कुल। और बच्चे अपने आप को मोटिवेट करें कि आई एम ग्रेट, आई एम हैप्पी, आई एम द बेस्ट ऑफ ऑल। तो आई थिंक स्टूडेंट्स विल टेक मोर इंटरेस्ट डूइंग मेडिटेशंस। Thank you.